जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 32 प्रबोधनी एकादशी व ध्वजारोहण महिमा। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब आप प्रबोधनी एकादशी के महिमा को बताने वाली इस कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभो, प्रबोधनी एकादशी की महिमा बतलाए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे नारद, लक्ष्मी जी जब शयन करके उठी तो उनके 12 दिन बाद ही श्री विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को शयन के बाद जागे थे। उनके इस दिन जागने के कारण ही इसे प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत का समापन भी इसी एकादशी को होता है। इस व्रत की विधि बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस एकादशी का व्रत भी अन्य एकादशियों की तरह होता है। व्रतकर्ता को इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप रात्रि जागरण करने से वर्ष भर की एकादशियों का फल मिलता है। ये एकादशी व्रत भोग और मोक्ष प्रदाता है। प्रबोधनी एकादशी को भगवान जागे थे, अतः इस एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन करके उत्सव भी मनाना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने के साथ ही भीष्म पंचक व्रत करने वाले भी भगवान के विशेष कृपा पात्र बनते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का भी बड़ा महत्व है। इस दिन मंदिरों में ध्वजारोहण करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में वास करता है। इससे वर्ण भेद नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक वृत्तांत का श्रवण करें जो देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु को सुनाया था। वह वृत्तांत इस प्रकार है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशी राजा था। भगवान विष्णु का वह परम भक्त था। उसका शासन 7 द्वीपों तक फैला हुआ था। उसकी रानी सत्यवती भी श्री विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान के आगे नृत्य करती थी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण किया करती थी। एक दिन जब विभांडक मुनि उनके यहाँ पहुँचे तो राजा रानी ने उनका स्वागत किया। उस दिन राजा रानी ने मंदिर में ध्वजारोहण किया। यह देखकर मुनि ने पूछा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्नता व कृपा प्राप्ति के दूसरे भी साधन हैं। तब फिर भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करने के प्रति ही तुम्हारी रुचि क्यों है? तब राजा सुमिति ने मुनि से कहा कि हे मुनिवर, ध्वजारोहण का इतिहास विचित्र है। तब राजा सुमिति ने मुनि से कहा कि हे मुनिवर, ध्वजारोहण का इतिहास विचित्र है। इससे संबंधित इतिहास का आप श्रवण करें। राजा सुमिति ने कहा कि हे मुनिवर, पिछले जन्म में मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण के घर पैदा होकर भी मेरे कर्म शूद्रों की भांति थे, अर्थात मैं ईर्ष्या, दुष्कर्म, पाप कर्म, वेश्यागमन आदि किया करता था। मेरे ऐसे घृणित कार्यों के कारण ही इस प्रकार कुटुंबी जनों से अलग होकर मैं जंगल की ओर निकल गया। जंगल में भगवान विष्णु के एक टूटे फूटे मंदिर में ही मैं रहने लगा। दिन में जंगली पशुओं को मारकर भूख मिटाता और रात्रि में उस मंदिर में सो जाता था। एक दिन की बात है कि विंध्य पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति की हत्या कर दी थी, वह वहाँ आई। वह भूख प्यास से व्याकुल थी। उसने मेरे साथ आहार किया। इसके बाद वह भी मेरे साथ रहने लगी। एक दिन हम दोनों ने मिलकर एक छड़ी पर कपड़ा बांधकर ध्वज बनाया और उसे मंदिर में लहराने के बाद मदिरा पान किया और सारी रात भगवान की प्रतिमा के समक्ष नृत्य करते रहे। संयोगवश उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। मदिरा पान करने व रात भर की थकान के कारण सवेरे हमारी मृत्यु हो गई। हम दोनों को यमदूत उठाकर यम की पुरी ले गए और हमारे दुष्कर्मों के कारण हमें प्रताड़ित करने लगे। उसी क्षण भगवान विष्णु के दूत भी दिव्य रथ लेकर वहां आ पहुंचे और यमदूतों को धमकाते हुए कहा
कि तुम्हें पापियों को ही यमपुरी लाने का अधिकार है, न कि धर्मात्माओं को। तब यम क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों ही महापापी हैं, इन्होंने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, अतः ये यमपुरी के अधिकारी हैं। तब श्री विष्णु के दूतों ने कहा कि यह सत्य है कि इन लोगों ने जीवन भर दुष्कर्म किए हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करके नृत्य गायन भी किया है। फलस्वरूप इनके दुष्कर्म नष्ट हो गए हैं और अब ये वैकुंठ धाम के अधिकारी हैं। भले ही इनके द्वारा किया गया यह सत्कार्य इनसे अनजाने में हुआ है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के दूत उन्हें वैकुंठ धाम ले गए। यह कथा सुनकर मुनि ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गई। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 32 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।